पढ़ेंगे आज हिंदी क्लास 10th में। तो जिन भी बच्चों का हिंदी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके लिए है ये क्लास। तो आज हम हिंदी में लिटरेचर पार्ट नहीं पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, व्याकरण जिसे। आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास सिर्फ बेसिक होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद पहले पढ़ भी चुके होंगे या आपके दिमाग से वैनिश्ड ऑफ भी हो सकती है। 9th में हमने ग्रामर पढ़ रखी है, बहुत लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ रखी होगी या बहुत लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं, बेसिक्स की बात करेंगे आज। सबसे पहले तो हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या है? एक भाषा। भाषा क्या होती है? सबको पता है भाषा। भाषा मतलब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक कोई भी भाषा हो सकती है, जैसे कि जो चाइना के लोग हैं वो चाइनीज़ बोलते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, इंडिया के लोग मोस्टली हिंदी बोलते हैं, तमिल में रहने वाले तेलुगु, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए भाषा प्रयोग में आती है। पहले के ज़माने में जब आदि मानव का ज़माना था, उस टाइम पे पहले तो स्टार्टिंग में एक भाषा आई जिसको कि हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। हाँ, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसमें कि हम इशारों के द्वारा बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, लोग इशारों से बात करते थे, पर इशारों से बात करने पर लोगों को कुछ गलत भी समझ में आ सकता है। कोई कुछ और कहना चाह रहा है पर इशारों की भाषा में दूसरे को कुछ कोई और चीज़ समझ में आ रही है। तो फिर आई भाषा दूसरी जिसको कि बोलते हैं मौखिक। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होगी? जिसमें कि हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। वो भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा जब आदमी पास में हो तो आप बात कर सकते हो। पहले के ज़माने में क्या था, फोन्स नहीं चलते थे, तो फिर क्या आया कि भाई मौखिक नहीं, लोग दूर दूर रहने लग गए थे, मौखिक नहीं चल सकता, तो फिर तीसरे में आया वो जो कबूतर जा जा वाली चीज़ है ना, वो लिखित। लिखित भाषा, ठीक है। ये 3 भाषाएं हैं। अब मौखिक, ये सांकेतिक भाषा को हम अभी कंसीडर नहीं करते, हम इन 2 भाषाओं को कंसीडर करते हैं, मौखिक और लिखित। और इन्हीं दोनों में आपका लैंग्वेज का काफ़ी काम होता है। इसमें तो क्या है, इशारों से बात कर ली, काम खत्म। इसमें क्या आ जाती है आपकी लैंग्वेज। अब बोलने में और लिखने में आपको विशेषतर ये ध्यान में रखना होता है कि आप शुद्ध बोल रहे हैं। शुद्ध बोलना मतलब आपको व्याकरण का ध्यान रखना होता है, ठीक है, व्याकरण का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाषा क्या थी वो हम समझ गए। व्याकरण में आपके पास सबसे पहला आता है वर्ण विचार। फिर आता है आपका शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार। तीसरा आपका आता है पद विचार। चौथा आपका आता है वाक्य विचार। देखो अब ये तुम्हारे कोई पेपर में नहीं पूछ रहा, तो अब ये जो चारों चीजें हैं इन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आने वाली पढ़ेंगे।
अब ये जितना ये भाषाओं की चीज़ें हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये जितने भी हैं इनको एक बार रिवाइज करके आइएगा, आपके पास कोई बुक पड़ी हो नेट में कहीं से भी रिवाइज करके आइएगा एक बार। ये चीज़ें आएंगी नहीं आपके पेपर में, ऑल्दो पदबंध आएगा, ठीक है, बट ये बाकी ये वर्ण और शब्द वाली चीज़ें नहीं आएंगी, बट हमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें वर्ण और शब्द ही नहीं पता होंगे तो हम पद कैसे निकाल पाएंगे।